उसको रामायण के बारे में पता ही है कुछ। वो तो उसकी माँ तो ये कर रही है कि उसका घर वाले तो ये कर खानदानी कि रामायण तो काल्पनिक है। अगर हिंसा नहीं होगी तो चुनाव कैसे जीतेंगे? चुनाव कैसे जीतेंगे? नहीं, देखिए, जहाँ पे राहुल गांधी का नाम आता है ना, वो अपने आप में खुद ही हास्यास्पद हो जाता है। इसकी बात में कोई वजन नहीं होता है। अच्छा। वो कभी इधर मशीन भी ऐसी लेके आता है कि इसमें आलू डाल उधर से सोना निकलेगा, उसकी बात में कोई वजन नहीं होता है। इसीलिए लोग देश की पब्लिक उसको पप्पू क्यों कहते हैं। वो पप्पू तो पप्पू रहेगा, उसकी बात में कोई वजन नहीं होता, ना उसकी हम दिमाग में लगाते हैं। 2024 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे ही राजनीतिक पार्टियां उथल पुथल और अपने कमर कसने पे लगी हुई हैं। आज हम बात करेंगे संसद भवन में जो राहुल गांधी ने जो भाषण दी है। राहुल गांधी की सबसे पहले आपको बता दें, सदस्यता बहाल हो गई है। विपक्ष में अब राहुल गांधी बैठने लगे हैं। पीएम मोदी के खिलाफ लगातार आवाज़ बुलंद करते हुए कई बातें कह रहे हैं। साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि भारत माता का हनन हो रहा है, भारत माता को, हमारे देश की माता को जलाया जा रहा है। मणिपुर से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, कह रहा है। वहीं कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मौन क्यों हैं। इन तमाम बातों को लेकर अभी हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है। लोगों से बातचीत करते हैं कि राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर लोग किस तरीके से देखते हैं, और आने वाले 24 के चुनाव में जो मणिपुर धू धू करके जल रहा है, इसके साथ ही नूह में जो हिंसा हुआ, वो भाजपा को किस तरीके से प्रभावित करेगा या फिर ये इस तरीके से ही रह जाएगा। इन तमाम बातों को लेकर लोग से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चाचा, जो राहुल गांधी ने जो आज बयान दिया है संसद में, हाँ जी, पीएम मोदी को लेकर, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उसकी बात में कोई वजन नहीं होता है। अच्छा। वो कभी इधर मशीन भी ऐसी लेके आता है कि इसमें आलू डाल उधर से सोना निकलेगा, उसकी बात में कोई वजन नहीं होता है। इसीलिए लोग देश की पब्लिक उसको पप्पू क्यों कहते हैं। वो पप्पू तो पप्पू रहेगा, उसकी बात में कोई वजन नहीं होता, ना उसकी हम दिमाग में लगाते हैं। कोई दूसरा कोई आदमी बोलता तो हम उसको दिमाग में घुसेड़ते हैं, उसकी बात में क्या घुसेड़ना। तो वो बच्चा है, वो बच्चे को हम तो ऐसे ही है, हमारे घर में भी बच्चे हैं, मेरे पास पोते हैं, उसको हम फटते हैं करते हैं, वो भी उल्टा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं। वो पप्पू है, उसको क्या है। वो तो कह रहे हैं कि जैसे हाँ। रावण 2 लोगों की बात सुनते थे, वैसे ही मोदी जी 2 लोगों की बात सुनते हैं, अमित शाह और अडानी की। उसको रामायण के बारे में पता ही है कुछ। वो तो उसकी माँ तो ये कर रही है कि उसका घर वाले तो ये कर खानदानी कि रामायण तो काल्पनिक है, उसको रामायण के बारे में क्या पता है। वो तो ये कह रहा है वो सब काल्पनिक है। अब वो उसको राम भी याद आ गया, रावण भी याद समाचार में आ गया, उसको क्या पता है राम ने रामायण के बारे में। हाँ, तो आप जे रहे हो, हम ये नहीं कह रहे कि मोदी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं कि जे देश के अंदर आज जो सरकार चल रही है उसको चलने दो, अपने देश की व्यवस्था अच्छी है। आज ये हम खड़े हैं तो नरेंद्र मोदी की वजह से खड़े हैं, नहीं तो यहाँ कब बम फट जाते थे, कोई भरोसा नहीं था। राहुल गांधी लगातार मणिपुर की बातों से नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अब मणिपुर में आग लगा रही। पहले ये बताओ कि आग लगाई किसने। सबसे पहले तो कोई भी है, आज मेरे को कोई बीमार हुआ कि मेरा पेट टूटा तो क्या पेट कैसे टूट गया, कि मेरे स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया, कुछ तो पता होना चाहिए। तो पहली बात तो मणिपुर में आग लग रही है, वो लगाई किसने, पहले तो वो करना चाहिए। वो आग लगाई कांग्रेस ने। कैसे लगाई? हाँ, कांग्रेस ने आग कैसे लगाई कि आप लोगों को मैं अपने पिताजी का, हमारे पिताजी को हम 4 बेटे हैं, हमको बंटवारा में सबको बराबर बांट दिया। और मणिपुर में कांग्रेस ने क्या किया, जैसे कश्मीर में 370 की धारा, वहीं 380 की, 780 की धारा, कहीं से 784 की धारा। अगर तुमने धारा सब देश का टुकड़ा तो तुमने किया कांग्रेस ने। अब बांट लो, दोनों भाइयों के झगड़े थे, वो झगड़ा तो होना ही था। एक को तुमने कुछ दिया ही नहीं, एक को तुमने पहाड़ दे दिया, एक को तुमने प्लेन जमीन दे दी, तो भाई भाई में झगड़ा है। तो बीजेपी वाले समझौता कर रहे हैं कि भाई दोनों को बराबर बंटवारा करवाएंगे, तो उसमें टाइम तो लगेगा। लेकिन विपक्ष ये कह रहे हैं बार बार कि नरेंद्र मोदी इस पे बोलने क्यों नहीं चाहते। कांग्रेस ने ऐसा बंटवारा क्यों किया? पहले कांग्रेस को बंटवारे दोनों भाइयों को बराबर देना चाहिए। तुम बंटवारा बराबर नहीं करोगे तो आग तो लगनी है। आज हमारे यहीं पे हो, देख लो ना, अपने घर में भी आग लग जाएगी। एक पिताजी मेरे तो दे दिया 4 मकान, और मेरा छोटा भाई को 2 मकान देगा, वो मेरा छोटा भाई मेरे को मारने दौड़ेगा कि तूने 4 मकान कैसे ले लिया। वही हालत उसकी है मणिपुर में कोई नहीं है, कांग्रेस की देन है। ये सब आग झगड़ा है, कांग्रेस ही करवा रही है।
लेकिन डबल इंजन की सरकार है, आखिर कब तक जलता रहेगा मणिपुर? पर वो समझो तो एक बार कश्मीर कब तक जलता रहा, कितना सालों तक कश्मीर जला, अब नहीं जल रहा ने। तो उसी तरीके से ये अब मणिपुर में से होगा। आपके मोदी बोलता नहीं है, मोदी कम बोलता है, करता ज़्यादा है। ये बकवास ज़्यादा करते कुछ नहीं है, ये फर्क पड़ता है। हाँ, ये फर्क है। हाँ, और बढ़ाओ, क्या आप कहना चाहते हो? भैया, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में, क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल हो रही है। एक दूसरे को लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं, ख़त्म हो जा रहे हैं। और सेंट्रल में गवर्नमेंट और स्टेट में गवर्नमेंट, जो चीज़ को एक दिन में कंट्रोल किया जा सकता है वहाँ पे 3-3 महीने से ऐसा चल रहा है, तो गवर्नमेंट का फेलियर नहीं, तब क्या कहेंगे इसको? ठीक है, आखिर ये कब तक जलता रहेगा मणिपुर? डबल इंजन की सरकार है। एक तरफ से वोट बैंक की चल रहा है कि एक तरफ बहुसंख्यक है, एक तरफ अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक को छोड़ो, बहुसंख्यक को हाथ में लो और अपना काम करो, यही तो चल रहा है। तो हो रही है आत्महत्या, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो क्या राहुल गांधी आज कह रहे हैं संसद में कि भारत माता की हत्या हो रही है मणिपुर में। संसद में मोदी जी मणिपुर पे बोलने से बचना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है भाई साहब, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, राहुल गांधी का जो भी विचार है वह विक्षिप्त विचार है। वो बहुत कुछ कहते रहे, आलू से सोना निकाल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। लेकिन यहाँ सवाल आलू से सोना का नहीं है, एक राज्य जल रहा है आपका, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे, राज्य की ओरिजिनल समस्या क्या है किसी को पता है? राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कही है आज संसद में, राहुल गांधी को पता है कि एक्चुअली इशू क्या था, किस बारे में बात हो रही थी? इट इज अ इशू बिटवीन टू ट्राइब्स। इट इज अ इशू बिटवीन टू ट्राइब्स। उन्होंने क्या कहते हैं? हिंदुस्तान की हत्या हो रही है। कौन कर रहा है हिंदुस्तान की हत्या? हो रही है। भारत माता की हत्या हो रही है। कौन कर रहा है भारत माता की हत्या? प्लीज बताएं, पहले उस बात का जवाब तो दें, फिर उसका समाधान तो तब निकाला जाएगा। कौन कर रहा है भारत माता की हत्या, बताएं। सिर्फ विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। राहुल गांधी बार बार कहीं ना कहीं मणिपुर से जोड़ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कनेक्ट कर रहे हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। 2024 में मोदी जी आएंगे और पूरी फोर्स से आएंगे, वो जो मर्जी रख लें। मणिपुर का मुद्दा अंतरजातीय मुद्दा है। मणिपुर का मुद्दा अंतरजातीय मुद्दा है, समझने की संभावना नहीं है। लोग समझ नहीं रहे हैं, गलत गलत वक्तव्य दे रहे हैं। अब क्या करेंगे? उसके साथ कौन खड़ा होगा? राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जैसे रावण 2 लोगों का ही मात्र बात सुनता था, वैसे ही मोदी जी मात्र 2 लोगों के बात सुनते हैं। भारत की जनता का कोई उनसे लेना देना नहीं, ना ही सुनते हैं। एक अमित शाह, दूसरे अडानी। तो वो 2 लोग अमित शाह और अडानी क्या यही सरकार चला रहे हैं? यही सरकार चला रहे हैं? तो राहुल गांधी इस बात का जवाब दे। प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं चाहिए, उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा ना। जो आप बोल रहे हो उसका प्रमाण तो देना पड़ेगा। प्रमाण कुछ नहीं है। उन्होंने पहले भी कहा था चौकीदार चोर है, क्या हुआ उसका? अदालत में जाके माफी मांग ली, तो ये माफी मांग लेंगे दोबारा बाद में। ये बाद में माफी मांगेंगे भाई साहब, और कुछ नहीं हो रहा। इनके पास कोई प्रमाण नहीं है। राहुल गांधी ने जो आज बीजेपी पे को कहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी को ये कहा है कि प्रधानमंत्री जी की वजह से मणिपुर जल रहा है, भारत माता की हत्या हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, जहाँ पे राहुल गांधी का नाम आता है ना, वो अपने आप में खुद ही हास्यास्पद हो जाता है। और प्रधानमंत्री को इस तरीके से आरोपित करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि आज जो उन्होंने किया क्या था वो, और जो मणिपुर जल रहा है वो उन्हीं के उगाए बोए हुए फूल हैं जो वहाँ पर आज खिल रहे हैं। और इसके लिए पूर्ण रूप से जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने वहाँ का जायजा भी किया और वहाँ पर हालात सुधर रहे हैं। 2 समाजों के बीच में जो लड़ाई हुई उसके हालात सुधर रहे हैं। और आप देखिए ना, जिस तरीके का कृत्य आज किया गया, एक महिला सांसद को संसद जो कि लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, ऐसे स्थान पर उनको लेकिन लोकतंत्र में ऐसे शब्द का रखना है कि भारत माता की हत्या हो रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, जिनकी मानसिकता अंग्रेजी हो ना, जो अपनी छुट्टियां बिताने के लिए बैंकॉक जाते हो, उनकी मानसिकता वहीं से पता चल जाती है। क्योंकि आप देखिए, उन्होंने गठबंधन जो किया है, उस गठबंधन का नाम इंडिया क्यों रखा? आप देखिए ना, ये खुद अपने आप में एक सोचने वाला विषय है। मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को इस पर खुद से संज्ञान लेना चाहिए और उनको इस नाम को बदलने के लिए कहना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब ये 2024, ये निश्चित है कि 2024 के चुनाव में ये बुरी तरीके से हारने वाले हैं और इनका गठबंधन चूर चूर करके उड़ जाएगा। और लेकिन उस जगह जनता के मुंह में या मीडिया में जो खबरें आएंगी वो क्या होगा कि इंडिया हार गया।
इस तरीके के शब्द का इस्तेमाल इनको नहीं करना चाहिए। इंडिया नाम रखने के पीछे ये भी वजह हो सकती है कि इंडिया नाम से लोगों को प्रभावित किया जाए, लोगों के दिलों में जगह बनाया जाए, लेकिन नाम रखने से क्या लोगों के दिलों में जगह बना पाएगी? नहीं, देखिए, लोगों के लिए दिल में जगह बनाने के लिए नाम से नहीं काम से बनती है, और वो काम श्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। आज देखिए पूरे भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है, और आप देख रहे हो कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। और कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम होता है, लेकिन ऐसा कभी किसी ने देखा? सबसे ज़्यादा सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो मुस्लिम वर्ग के लोग लेते हैं। हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं, 4000 मुस्लिम महिलाएं हज करने के लिए जाती हैं, और उनके साथ एक भी पुरुष लेकिन नहीं। विपक्ष बार बार भाजपा पे यह आरोप लगाता है कि भाजपा सरकार धर्म की राजनीति करके चुनाव जीतती है। नहीं, देखिए, मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ कि 4000 मुस्लिम महिलाएं हज करने के लिए जाती हैं और बिना किसी पुरुष को साथ में लिए, और वो हज करके सुरक्षित भारत वापस आती हैं। क्या यह पहले कभी हुआ? कश्मीर में देखा जाए, वहाँ कहा जाता है कि हिंदू सुरक्षित नहीं, वहाँ मुस्लिम भी सुरक्षित नहीं था। आपने कभी वहाँ देखा जिस तरीके से मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है? कश्मीर में 1990 के बाद कोई भी जुलूस नहीं निकाला गया, लेकिन इस बार वो जुलूस वहाँ पर निकाला गया शांतिपूर्ण तरीके से। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।